लखनऊ में जेपी जयंती को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसी बीच जेपी सेंटर सील करने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर पहरा है, तो वहीं जेपी एनआईसी के बाहर सपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। अखिलेश को इजाजत नहीं मिलने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। तो एक बार फिर से पिछले साल जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, लगभग वैसे ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जेपी सेंटर सील कर दिया गया है और इसको लेकर अब सियासी संग्राम लखनऊ सहित पूरी जगह जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आवाज उठा रहे हैं। जेपी जयंती पर जंग छिड़ गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से अखिलेश के घर का रास्ता बंद कर दिया गया है और ऐसे में लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा करना क्यों पड़ गया, ऐसी नौबत क्यों आई। समाजवादी पार्टी मुखर होकर इस मुद्दे पर बोल रही है और जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। लखनऊ में जेपी जयंती को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ, उसी की एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जेपी सेंटर सील करने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी भारी पहरा है, सुरक्षा बलों की यहाँ तैनाती की गई है, पुलिस स्थानीय यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। इन सब के बीच जेपी एनआईसी के बाहर एसपी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। अखिलेश को इजाजत नहीं मिलने का यहाँ पर जमकर विरोध किया जा रहा है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए। 2012 में एसपी ने निर्माण कार्य इसका शुरू किया था। जेपी एनआईसी सेंटर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ 2017 तक 860 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस सेंटर को बनाने के लिए। साथ ही साथ जेपी नारायण से जुड़ा ये पूरा म्यूजियम है, उनके जीवन को लेकर जो कुछ भी जानकारी है साझा इसमें किया जाएगा। इधर आइए सर। हेलो। और इस बड़े मुद्दे पर सीधे हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गई है। प्रीति, आप ग्राउंड जीरो पर है, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बस अब कुछ ही देर और मैं कहूं कि कुछ ही मिनट और बाकी है। अखिलेश यादव जो है वो अपने घर से यहाँ से निकलेंगे और अखिलेश यादव जो है वो यहाँ से बस कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जेपी सेंटर जाने की कोशिश करेंगे। कई हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अखिलेश यादव के घर के अंदर पहुंचे हुए थे, जिसमें से ज्वाइंट सीपी, एडीजी लखनऊ और कई बड़े अधिकारी जो है वो अखिलेश यादव के घर के अंदर पहुंचे हुए थे और उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी, बात करने की कोशिश की जा रही थी कि अखिलेश यादव जो है वो बाहर ना निकले। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बस कुछ ही देर बाद और अखिलेश यादव यहाँ बिल्कुल प्रीति, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इन सब के बीच जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर जुटे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से अगर आप बातचीत कर पाए, जानने की कोशिश कर पाए, क्या मांग रहे हैं वो? बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनसे जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बस इंतजार हो रहा है कि कब अखिलेश यहाँ पे निकले और लगातार जो है वो अधिकारी जो है पुलिस के वो भी अंदर पहुंचे हुए हैं। उदयवीर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी देर में निकलेंगे अखिलेश जी? जल्दी निकलेंगे, रास्ता बना रहे हैं। नहीं तो ये कह रहे थे कि वहाँ पे जाना सुरक्षित नहीं, वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। अभी पुलिस के अंदर अधिकारी भी गए थे उनसे। वो अंदर वाले लोग बताएंगे, अभी रास्ता बनाने दो। आप लोग निकलेंगे ना? अभी जा रहे हैं ना? जाएंगे। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अभी जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब अखिलेश यादव यहाँ से निकले। रास्ता बनाया जा रहा है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो मानव चेन है वो यहाँ पर बना दी गई है। अखिलेश यादव के लिए रास्ता यहाँ पर बना दिया गया है। पूरी तरीके से मानव चेन जो है वो यहाँ पर बना दी गई है। अखिलेश यादव की सुरक्षा को देखते हुए, बिल्कुल प्रीति, देखिए किस तरह से ये मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाई जा रही है और बार बार मुखर होकर ये आवाज उठाई जा रही थी कि आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं लखनऊ में इस वक्त क्या माहौल है? क्योंकि एक तरफ सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन आम जनजीवन भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हो रहा होगा। बिल्कुल, ये जो सड़क है ये अखिलेश यादव के घर पे जाने वाली मुख्य सड़क है और यहाँ से 50 कदम की दूरी पर अखिलेश सपा कार्यालय है। पूरी जो है आप देख पा रहे होंगे कि मानव श्रृंखला जो है काफी दूर तक मानव श्रृंखला बनाई गई है और पीछे जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अखिलेश यादव यहाँ से होते हुए, अपने घर से होते हुए मानव श्रृंखला जो बनाई गई यहाँ से होते हुए
बैरिकेड्स पे पहुंचेंगे और ये मुख्य द्वार है जो कि विधानसभा की तरफ जाता है। और यहाँ पर ये जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं, इस पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर किसी के भी आने जाने की जो इजाजत है वो नहीं है। अखिलेश यादव की सिक्योरिटी को देखते हुए उनकी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ से निकले और उसके बाद जो है वो सेंटर में जाके फूल चढ़ाए। पूरी जो तैयारियां है वो यहाँ पर कर ली है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन पिछले साल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने देखने को मिली थी और वो तस्वीरें भी हमें याद है जब अखिलेश यादव किस तरह से जंप करते हुए दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या इस बार भी हो सकता है ऐसी तस्वीरें देखने को मिले, या सुरक्षा कर्मी इस वक्त वहां पर बहुत भारी संख्या में मौजूद है और शायद जाने से रोका दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, समर्थक जो है वो आगे ना बढ़ पाए? थोड़ा पीछे हट जाइए। देखिए, पिछली बार जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अलग है और इस बार की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि पिछली बार जब अखिलेश यादव गए थे तो वहां पर वो जय नारायण की जो जेपी सेंटर है वहां तक वो पहुंच गए थे और 8 फीट ऊंची दीवार जो थी उसको फांदते हुए उन्होंने वहां पर फूल चढ़ाए थे। लेकिन इस बार जो है वो सिचुएशन इसलिए अलग है क्योंकि पुलिस ने, ये देखिए, अखिलेश यादव के आने की जो हलचल है, कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिया है। पीछे चलिए। अखिलेश यादव के यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उन्होंने, इधर आइए, अखिलेश यादव को लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर देखिए बढ़ा दी गई है और यहाँ पर जो मानव श्रृंखला थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे टूट गई है। क्योंकि अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए और अखिलेश यादव का साथ देने के लिए और उनको ये दिखाने के लिए कि हम उनके इस आंदोलन में पूरी तरीके से साथ है, उसके लिए अखिलेश यादव के गेट का जो दरवाजा है वो बस अब कुछ ही समय का समय और कुछ ही मिनटों का समय और अखिलेश यादव के घर का ये जो दरवाजा, बिल्कुल प्रीति, तस्वीरें हम देख सकते हैं। देखिए, अब गेट के आगे से जो मूर्ति है उसको भी हटाया जा रहा है और लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं। ओवर टू यू प्रीति। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मानव श्रृंखला बनाई गई थी, अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई थी, श्रृंखला जो है मानव श्रृंखला वो पूरी तरीके से टूट गई है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का समय पास आ रहा है कि अखिलेश यादव बस कुछ ही मिनटों में निकलेंगे, उसके बाद जो है वो कार्यकर्ता जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव को ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके इस आंदोलन में आपके साथ हैं। और आप देख पा रही होंगे कि किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी, एडीजी लखनऊ, सभी अधिकारी जो है वो अखिलेश यादव के घर के अंदर है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि अखिलेश यादव को घर के बाहर जो है वो हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये देखिए, ये अखिलेश यादव की सपा की जो रणनीति थी वो सामने आ गई है। जय नारायण की जो मूर्ति है उसको बाहर अखिलेश यादव के घर के बाहर लेके आया गया। यानी कि अब यहाँ से सपा जो कार्यालय है वहां पे इस मूर्ति को ले जाया जाएगा। अखिलेश यादव साथ में मौजूद होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो माला चढ़ाना है, जो फूल अर्पण करने हैं, वो यहाँ पर किया जा सकता है। अखिलेश यादव सपा की जो रणनीति है वो साफ हो गई है कि अब जो जय नारायण की जो मूर्ति है उसको यहाँ पर ले जाया जा रहा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर वहां पे नहीं ले जाए। लेकिन ये देखिए, ये जो जय नारायण की जो मूर्ति है जहां पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां पर पुलिस ने रोका है, उस मूर्ति को वहां ले जाया जा रहा है। और क्योंकि ये पुलिस की तरफ से बिल्कुल साफ है, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल साफ है कि वहां जेपी सेंटर जो है जहां पे अखिलेश बात कर रहे हैं कि मूर्ति को माल्यार्पण करेंगे, वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा। तो अगर मूर्ति के पास नहीं जाने दिया जाएगा, माला नहीं चढ़ाने दिया जाएगा, तो फिर अखिलेश यादव में जो स्थिति है वो प्रीति, डिस्टेंस कितना होगा अखिलेश यादव के घर से जेपीएनआईसी सेंटर का? यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो जेपी सेंटर है जो बनाया जा रहा है, जहाँ पे कल रात में भी अखिलेश यादव पहुंचे थे, उसकी दूरी है। लेकिन जिस तरीके से मूर्ति को बाहर ले जाया गया, और ये जो हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे एक बार दिखाए कि जिस तरीके से वो देखिए, वो सामने बैरिकेड्स है और ये अखिलेश यादव का घर है। लगभग
10 कदम की दूरी और बैरिकेड्स की दूरी अखिलेश यादव के घर से 10 जी कदम प्रीति, ये बताइए JPNIC सेंटर जो है वहीं पर ये मूर्ति अभी सीधे लेकर जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता? देखिए अभी जो है वो इस मूर्ति को यहाँ पर जो बैरिकेड्स के पास ले जाया जा रहा है, क्योंकि बैरिकेड से जाने के बाद मूर्ति तो बहुत दूर की बात है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ये देखिए निकल रहे हैं। अखिलेश यादव के घर का जो अंदर बचेगा, अखिलेश यादव के घर का जो गेट है, अखिलेश यादव के घर का जो गेट है वो खुल गया है और अखिलेश यादव के घर का गेट का दरवाजा खुल गया है और अखिलेश यादव बाहर निकल रहे हैं। पुलिस के अधिकारी जो थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनको समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव अपने आवाज से बाहर निकल गए हैं और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बेकाबू हो गए हैं। कार्यकर्ता जो है वो उनका साथ देने के लिए बेकाबू हो गए हैं। धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर है और यहाँ से जहाँ पर बैरिकेड्स के पास जो मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, अखिलेश यादव वहाँ पे जा रहे हैं अपने हजारों की संख्या के कार्यकर्ताओं के साथ। अखिलेश यादव जा रहे हैं और आप मैं तस्वीरें दिखाऊं साफ तौर पे, अखिलेश यादव अपने घर के बाहर से निकल चुके हैं। अखिलेश यादव के साथ में भारी पुलिस बल जो है वो भी है, उनकी सिक्योरिटी मौजूद है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। और ये जो मूर्ति है जो लगी हुई है, ये बैरिकेड्स के पास मूर्ति लगी है और इसके बाद किसी को भी जाने की जो इजाजत है वो नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव यहीं पर अपना आंदोलन करेंगे और जिस तरीके से प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, क्योंकि प्रशासन ने एक लेटर जारी करके LDA ने एक लेटर जारी किया है, उसमें लिखा है कि JP सेंटर है वहाँ का काम चल रहा है, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, तो अखिलेश यादव की सिक्योरिटी को देखते हुए वहाँ जाना उनका सही नहीं रहेगा, इसलिए उनको वहाँ जाने की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा सकती है। इसको लेकर जो है वो यहाँ पर आप जो मूर्ति है वो यहाँ पर लगा दी गई है। कार्यकर्ता जो है यहाँ पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो मूर्ति के पास पहुँच गए हैं, उनके साथ बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रीति, इस मूर्ति को बैरिकेडिंग के पास रखने के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जो ये मूर्ति यहाँ पे रखी गई है उसकी दो चीजें सबसे अहम है। पहला तो ये कि जिस तरीके से वहाँ पे मालार्पण नहीं करने की परमिशन प्रशासन की तरफ से दी गई थी, अखिलेश यादव जो है वो मूर्ति के पास पहुँच गए हैं। तस्वीरें आप हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे और उम्मीद की जा रही है कि यहीं पर जो जयप्रकाश की जो मूर्ति है उसको यहीं पे श्रद्धांजलि देंगे और यहीं पर फूल चढ़ाएंगे। अखिलेश यादव साफ ये देखिए, अखिलेश यादव फूल चढ़ाते हुए, क्योंकि वहां पे JP सेंटर पे इनको जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, इसलिए अब अखिलेश यादव जो है वो यहीं पर बैरिकेड से पहले अखिलेश यादव के घर के बाहर सपा कार्यालय से चंद मिनट की दूरी पर अखिलेश यादव यहाँ पर जो है वो माला चढ़ाते हुए, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया था कि हमारा जो कार्यक्रम है हम उसको करेंगे ही करेंगे। जिस तरीके से हमारा जो कार्यक्रम फिक्स था कि हम उसमें मूर्ति पे फूल चढ़ाएंगे और उनकी जयंती को मनाया जाएगा, तो वो करते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जो वो ये देखिए अखिलेश यादव ने फूल चढ़ा दिए हैं। अखिलेश यादव ने जय नारायण की जो मूर्ति पर जो फूल चढ़ाने थे, जो माला अर्पण करना था, वो यहाँ पर कर दिया गया है। प्रोग्राम में बदलाव किया गया। अखिलेश यादव के घर के बाहर मूर्ति लगाई गई और उसके बाद उस पर फूल चढ़ाए गए। जिस तरीके से LDA ने कहा था कि वहाँ पर जाने की इजाजत अखिलेश यादव को नहीं है, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद में ये उम्मीद की जा रही थी कि जो अखिलेश यादव है वो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने मूर्ति को अपने घर के बाहर ही लगाकर यहाँ पर फूल चढ़ा दिया। उन्होंने साफ किया था कि जो कार्यक्रम है वो होके रहेगा। हालांकि आप यहाँ पर देख पा रही होंगी कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ घिरे हुए हैं और अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव से मिलने जो
बड़े अधिकारी थे, जॉइंट सीपी से लेकर एडीजी लखनऊ तक, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अखिलेश यादव के घर पर पहुंचे हुए थे, उनसे बात की जा रही थी, उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव का जो रुख था वो बिल्कुल साफ था कि अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम है, जो तय कार्यक्रम है उसको करेंगे। इसमें हालांकि थोड़ा बदलाव जो है वो जरूर किया गया और ये देखिए अखिलेश यादव किस तरीके से मूर्ति में माला चढ़ाते हुए, और अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि उनके कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित है, क्योंकि बिल्कुल प्रीति, आप लगातार तस्वीरें दिखा रही थी और इन तस्वीरों को आप देखिए। अखिलेश यादव जो कि जेपी सेंटर जाने वाले थे, पिछले साल हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह से दीवार फांदकर वहां पहुंचे थे, लेकिन इस बार साफ कह दिया गया था प्रशासन की ओर से कि वहां कामकाज चल रहा है और वहां जाने की इजाजत नहीं है, तो अब अपने घर के बाहर ही माला अर्पण करते नजर आए। जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। जी